अगर आपको कोई भी डाउट बाद में भी अगर हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो लिंक है ये शेयर की गई है अपने प्राइम जो सर्कल है वहाँ पे, या तो बिगिनर्स स्टूडेंट्स जो है उनको शेयर किया गया है। ओके, तो अब आते हैं हम इंडियन मार्केट में। ओके, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यानी कि हम जिसको इंडियन मार्केट जहां पे हम काम करते हैं। ओके, इसमें आपको पता होगा कि आप या तो कैश में काम कर सकते हो, कैश में काम कर सकते हो यानी कि आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो तो उसके बदले में आपको उसके पूरे पैसे देने होंगे। ओके, यानी कि 100% अमाउंट आपको पे करना है। उसके साथ साथ फ्यूचर, अगर आप फ्यूचर में उसी स्टॉक को खरीदते हो तो आपको देना पड़ता है जस्ट 20% अमाउंट, और उसी स्टॉक को अगर ऑप्शन में खरीदते हो ओके तो आपको देना पड़ता है जस्ट 2% अमाउंट। ये है कैश फ्यूचर ऑप्शन। आप यहां पे स्टॉक मार्केट के अंदर इसमें ट्रेड कर सकते हो। उसी तरीके से MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यहां पे आप खरीद सकते हो गोल्ड। मैं यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की जगह पे थोड़ा सा मेटल, सारे मेटल्स। ओके, उसके साथ साथ ऑयल। ओके, ऑयल भी आप खरीद सकते हो, और गैस। ओके, सारे मेटल्स, ऑयल, गैस, इनमें डील्स होती है। जैसे कि मेटल में हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया कॉपर, हो गया। ओके, ऑयल में हो गया क्रूड ऑयल ज्यादातर जो ट्रेड होता है। ओके, गैस में नेचुरल गैस ट्रेड होता है। तो इनको आप खरीद सकते हो। हमारे यहाँ पे इनके ऑप्शंस भी अवेलेबल, सॉरी इनके फ्यूचर्स तो ये तो सारा फ्यूचर्स में होता है, कोई डिलीवरी यहाँ पे नहीं लेता। ओके, फ्यूचर्स में ही ट्रेड ज्यादातर होता है, और इसके ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में करेंसी मार्केट भी है। ओके, इंडियन मार्केट में करेंसी मार्केट भी है। करेंसी मार्केट के अंदर आप जितने भी पेयर्स देखोगे INR, ओके, INR से कंपेयर किए जाएंगे, यानी कि USD वर्सेस INR। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में आपको, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बदले में कितने रुपीस देने पड़ेंगे, कितने INR आपको देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको यूरो वर्सेस INR। ओके, एक यूरो के बदले आपको कितने INR देने पड़ेंगे, एक यूरो के बदले आपको कितने INR देने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको यहां पे मिल जाएगा GBP, GBP यानी पाउंड वर्सेस INR। एक पाउंड के बदले में आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे। ये इंडियन मार्केट में मेरे हिसाब से 6 पेयर्स ही अवेलेबल है फिलहाल ट्रेडिंग करने के लिए लीगली। उनका भी टाइम फ्रेम शायद MCX के जितना हो, सुबह 9 बजे खुलता हो, रात को 11 बजे बंद होता हो, या तो बैंकिंग आवर्स के तरह जैसे 9 से लेकर 6 बजे तक, इसमें से कोई ना कोई एक टाइमिंग रहेगा। इसके बारे में मुझे डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते। क्योंकि मान के चलो अगर हमने ये, अगर 11 बजे भी बंद होता है, या तो शाम को 3:30 बजे जैसे हमारा मार्केट बंद होता है, और हम यहाँ पे पोजीशन लेके रखे, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर 24 हॉर्स इसके ऊपर ट्रेडिंग होगी। ओके, जो 24 घंटा शुरू है, तो मैंने जो पोजीशन बनाई है, अगर रात में कुछ हो जाता है तो मैं चाहकर भी इस पोजीशन से निकल नहीं सकता, क्योंकि इंडियन मार्केट बंद है। ओके, तो इस वजह से हम यहां करेंसी ट्रेडिंग आपको करनी है तो कभी भी इंडियन मार्केट में गलती से भी मत करना। ओके, कभी भी इंडियन मार्केट के, क्योंकि लिमिटेड पेयर्स अवेलेबल है, सारे पेयर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, और बहुत लिमिटेड टाइम पे शुरू रहता है। ओके, यानी कि 6-7 घंटे या 10 घंटे के आसपास शुरू रहता है, लेकिन फॉरेक्स में आपको 24 आवर्स वो सारे पेयर्स अवेलेबल है। जैसे कि हमने देखा कि इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट के अंदर कैश फ्यूचर ऑप्शन, ओके, कैश फ्यूचर ऑप्शन, ये 3 आपको क्या मिलते हैं, सेगमेंट्स मिलते हैं। कैश एक सेगमेंट है,
और डेरिवेटिव्स एक सेगमेंट है। डेरिवेटिव्स के अंदर दो आते हैं, एक फ्यूचर एक ऑप्शन, वैसे स्वैप एंड फॉरवर्ड जो कि हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे, इसके उसके बारे में हम नहीं जान रहे। ओके, कैश मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट, आपको यहाँ पे 100% पैसा देना पड़ेगा, यहाँ पे 20% में काम हो जाएगा, ऑप्शन में आपका 2% में काम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी 100 रुपए की चीज खरीदनी है तो 2 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगी, यानी कि 2:100 के आसपास, यानी कि आपके पास 2 रुपए है तो आप 100 रुपए का माल खरीद सकते हो, ये ऑप्शंस में है। लेकिन ऑप्शन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थीटा डीके एंड एक्सपायरी डेट, इन दो चीजों की वजह से, यानी कि ऑप्शन में आप काम कर रहे हो तो थीटा डीके, जिनको नहीं पता उनके लिए आसान, टाइम वैल्यू, हर मिनट आपका थोड़ा थोड़ा पैसा कम हो जाएगा। ओके, और एक दिन ऐसा आएगा अगर आपकी पोजीशन आपके गलत, आपने मान के चलो 500 रुपए पे खरीदा है और वो 499 भी है, 499 भी है, तो आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा। और आपने 500 में खरीदा है, 500 भी है, तो भी आपका ऑप्शन एक्सपायरी डेट पे 0 हो जाएगा। ये ऑप्शंस का एक क्या बोल सकते हो वीक पॉइंट है कि यहां पे ट्रेडिंग जो करने आते हैं वो ऑप्शंस में कम पैसे में तो काम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप वहां पे एक्सपायरी और टाइम वैल्यू को बीट करना शुरू, टाइम को कौन बीट कर सकता है, टाइम को बीट करना नेक्स्ट टू बी इम्पॉसिबल। तो हमेशा टाइम वैल्यू की वजह से और एक्सपायरीज की वजह से वहां पे मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे कि सेबी बोलता है 99% लोग लॉस कर रहे हैं, तो इसी की वजह से टाइम वैल्यू और एक्सपायरीज की वजह से वहां पे ऑप्शन ट्रेडर लॉस में जा रहा है। ओके, और जो प्रो ऑप्शन ट्रेडर है, जिनको हेजिंग पता है और जिनके पास बड़ी अमाउंट है, तो वो हेज करके आराम से टाइम वैल्यू का और एक्सपायरीज का मजा लूट रहे हैं, वहां पे करोड़ों रुपए का आपको कैपिटल लगेगा। और जिनके पास कम कैपिटल है, मान के चलो जिसके पास भी 50 लाख से कम कैपिटल में काम कर रहा है, जैसे कि हम लोग, हम हो गए सारे रिटेलर्स, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लगे रहते कि यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए और हम ऑप्शंस में हम 100 रुपए का 100-200 रुपए का ऑप्शन 500 400 600 रुपए चला जाए, या तो 50 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए चला जाए, इस चक्कर में पड़े होते हैं। तो वो बहुत कम टाइम पे होता है। ओके, और उसके अगेंस्ट में आपका कोई हेज पोजीशन नहीं है और आपका मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका तो कैपिटल पूरा ब्लो हो जाना है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। बहुत कम समय के लिए, यानी कि शुरू होता है सुबह 9:15 बजे के आसपास, ओके, 9:15 में, और खत्म हो जाता है 3:30, खत्म। ओके, तो ये लिमिटेड टाइम है। मान के चलो हमारे पास टीसीएस है, ओके, तो टीसीएस सिर्फ इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा, टीसीएस हो रहा है अमेरिकन मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है, विप्रो अमेरिकन मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। वहां पे रात में कुछ हो गया तो हम गैप अप गैप डाउन खुलेंगे, तो ये गैप अप और गैप डाउन में बहुत लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स शुरू होने की वजह से वहां पे आपको गैप अप और गैप डाउन का कोई चक्कर नहीं है। ओके, करेंसी पेयर्स के लिए तो ओके, स्टॉक में वहां पे भी क्लोजिंग होती है, तो स्टॉक वहां का टाइमिंग यहाँ का टाइमिंग मैच नहीं होगा। ओके, तो कैश में आप काम करते हो तो 100%, फ्यूचर में काम करते हो तो 20%, ऑप्शन में काम कर रहे हो तो एक्सनेस वरती ट्रेडिंग हो, एक्सनेस वरती ट्रेडिंग अलाउड आहे रामदास सर, इट्स अ थर्ड पार्टी ट्रान्झॅक्शन, त्याच्यावरती आपण येऊ। ओके, तर या स्टॉक मार्केटमध्ये होणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्याच्यासोबतच आपण जाऊ आता फॉरेक्स मार्केटकडे। स्टॉक मार्केटमध्ये ओके, तुमचे पैसे इंडियन मार्केटमध्ये कसे जातात, तुम्ही तुमच्या सेव्हिंग अकाउंटवरून कुठे पैसे टाकता, सेव्हिंग अकाउंटवरून तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटवरती। ओके, तो सेव्हिंग अकाउंट कोणाकडे असतं, तुमचं बँकेकडे असतं, आणि ज्याला की गव्हर्नमेंट कंट्रोल करते। ट्रेडिंग अकाउंट कोणाकडे असतं, तुमचं डीपी, ओके, यानी कि डिपॉझिटरी पार्टिसिपंट, ज्याला आपण काय बोलतो, ब्रोकर, लाइक झेरोदा, ओके, एलिस ब्लू जो कि हम यूज कर रहे हैं, ओके, या तो सबसे महंगा ब्रोकर मोतीलाल ओसवाल, ओके, सबसे महंगा और सबसे घटिया सर्विस कहां पे मिलती है, तो मोतीलाल ओसवाल के अंदर। ओके,
अलायंस ब्लू जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है, और वहां पे आपको सर्विस इतनी अच्छी मिलती है और ब्रोकरेज सबसे कम अलायंस ब्लू का है। ओके, तो जब भी आप ब्रोकर चूज कर रहे हो तो ऐसा ब्रोकर चूज करो जहां पे आपको सर्विस अच्छी मिले। ओके, ये नाम के लिए फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, लेकिन काम के लिए बहुत ही बकवास ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल। ओके, जेरोदा तो चलो ठीक ठाक है। ओके, एंजल वन हो गया। ओके, तो एंजल वन हो गया, ये भी एक अच्छा ब्रोकर है। तो आप कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर यूज करोगे तो भी वहां पे आपको सर्विस मिलने वाली है। ये सिर्फ नाम के लिए फुल टाइम ब्रोकर्स है, लेकिन इनका ब्रोकरेज ही इतना ज्यादा है। जो आपका मोतीलाल ओसवाल का अकाउंट निकाल के दे रहा है, 2 साल 3 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन अभी जो मोतीलाल ओसवाल के ब्रोकरेज लग रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं। जहां पे अलायंस ब्लू में 40 रुपए के अंदर काम होता है, मोतीलाल ओसवाल वहां पे आपको 200 रुपए ले रहा है, आपसे 200 रुपए ले रहा है। तो गलती से भी मोतीलाल ओसवाल के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग या तो इंट्राडे ट्रेडिंग मत करना। मोतीलाल ओसवाल सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, एज अ सेफ्टी के लिए ठीक है, और उसके लिए भी अलायंस ब्लू 2008 से काम कर रहा है, तो वो भी काफी अच्छा सेफ है। ओके, आज तक कोई भी कंप्लेंट उनके अगेंस्ट में नहीं है। मोतीलाल ओसवाल के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, लेकिन अभी तक अलायंस ब्लू के अगेंस्ट में बहुत ही कम कंप्लेंट्स है, ना के बराबर कोई ट्रांजेक्शन के पैसों के अलावा लिए रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता है और हम उसको कंट्रोल करते हैं, और वो होता है हमारे ब्रोकर के पास। ओके, तो उसके साथ साथ आप देखोगे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से काम होगा, और हम जो भी खरीदेंगे बेचेंगे कहां पे चला जाएगा, हमने कुछ भी खरीदा तो डीमैट में चला जाएगा, और बेचा तो डीमैट से निकल जाएगा। तो ये डीमैट हमें कौन देता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि ब्रोकर जो है वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। तो डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी कौन सी है? NSDL एंड CDSL, ये दो डिपॉजिटरीज है। इस तरीके से यहां पे काम होता है। सेविंग अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रेडिंग करोगे, और अगर विड्रॉल करोगे तो सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स में क्या होगा? ओके, फॉरेक्स के अंदर आप जो भी पैसा डालोगे, ओके, अब आपको मान के चलो फॉरेक्स में काम करना है, और सबसे बेहतरीन ब्रोकर है एक्सनेस। ओके, ये एक्सनेस जो ब्रोकर है, इसमें आपने अकाउंट खुलवाया। ओके, जिनको भी अकाउंट एक्सनेस में खुलवाना है और उसकी सर्विस अच्छे से चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो एक्सनेस में अकाउंट खुलेगा। अब आपका सेविंग अकाउंट है। ओके, आपका जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट से आपके सीधे एक्सनेस अकाउंट में पैसा नहीं जाता। तो कैसे जाता है? सेविंग अकाउंट से आएगा थर्ड पार्टी। ओके, थर्ड पार्टी को पैसा जाएगा। XYZ कोई भी कंपनी हो सकती है, और ये XYZ जो है आपके एक्सनेस अकाउंट में पैसा दिखाएगा। अब ऐसा क्यों किया है? देखो, एक्सनेस इंडियन कंपनी नहीं है, वो इंडिया में नहीं है। तो आप अगर सीधा एक्सनेस में पैसे डालोगे, ओके, आप अगर सीधा एक्सनेस के अंदर पैसे डालोगे तो आपको बहुत सारे टैक्सेस लगने, यानी कि आपने 100 रुपए डाले तो 100 रुपए का पहला तो आपको बहुत सारे टैक्सेस, 18% तो कट गया, वो तो सबको पता है 18% तो कट गया, और बाकी सारे यहाँ से यहाँ इस कंट्री के और उस कंट्री के चार्जेस मिला के आपके करीबन वहां पे पहुंच जाएंगे 60 रुपए। नहीं, 100 रुपए आपने डाले और आपको वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट मिलेंगे 60 रुपए के अंदर अंदर। ओके, तो ये, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको ये भी बोल सकती है आपने जो ट्रांजेक्शन किया है, ओके, वो लीगल है इनलीगल है, उसको यहां से बाहर पैसे भेजना बाय गवर्नमेंट जा रहे हो तो ठीक है, वरना आपका अगर आपने किसी और से मतलब डायरेक्टली काम किया किसी और कंपनी के साथ बाहर, विदाउट एनी किसी गवर्नमेंट को बताए बिना वगैरह, परमिशंस लिए बिना, तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक्सनेस आपको सीधा आपके अकाउंट में पैसे अगर एक्सनेस ने भेजे तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। तो आपको ये अकाउंट फ्रीज होना, और गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं दे रही, तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही तो दिमाग क्या लगाया उन्होंने? सेविंग अकाउंट से थर्ड पार्टी को जाएगा, थर्ड पार्टी का एक ब्रांच
फॉरेन में है तो वो एक्सनेस को वहां पे इमीडिएट पैसे दे देगा। तो आप जब भी पैसे ट्रांसफर करते हो सेविंग से एक्सनेस के अंदर, तो आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर पैसा वहां पे मिल जाता है। ओके, पैसा वहां पे कितने मिनट में मिल जाता है? 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको एक्सनेस अकाउंट में दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से थर्ड पार्टी जाएगा, थर्ड पार्टी आपको एक्सनेस में दे देगी। ओके, अब हमने ये देखा, उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे थे पहले कि कैश मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है और ऑप्शन मार्केट है। पैसे कैसे ट्रांसफर हो गए एक्सनेस में, वो समझ में आ गया। अब देखते हैं कि वहां पे हम खरीद क्या सकते हैं, बेच क्या सकते हैं। तो हम आते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स यानी कि इंडिया, ये है इंडिया। ओके, इंडिया के बाहर जितने भी कंट्रीज है, जितने भी कंट्रीज, ये है इंडिया। इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्रीज है उनके जितने भी एक्सचेंजेस है उसको बोला जाता है फॉरेन एक्सचेंज। तो ये शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, ये फुल फॉर्म है। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ओके, वो कैलकुलेट होती है कहां पे? फॉरेक्स में। इंडिया के बाहर की कोई भी करेंसी हम खरीदेंगे बेचेंगे तो वो कैलकुलेट होगा फॉरेक्स में। ओके, फॉरेक्स क्या है? इंडिया के बाहर जितने भी एक्सचेंजेस है वो सारे फॉरेक्स में कैलकुलेट किए जाएंगे। ओके, अब इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो करेंसी पेयर्स के अंदर होते हैं। करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होता है। करेंसी पेयर्स जो कि यूएसडी, यूरो, ओके, जो हमने देखा यूएसडी यूरो, यूरो यूएसडी, या तो एयूडी कैनेडियन डॉलर, ओके, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, ये हो गए करेंसीज। करेंसीज में इसको बोला जाता है किंग पेयर, और एक ये साइड पेयर है। ओके, और कोट भी बोला जाता है इसको। ओके, इसका जो चार्ट होता है वो किसका दिखाएगा? अगर हमने यूएसडी यूरो लगाया तो ये चार्ट यूएसडी का होगा। ओके, यूएसडी स्ट्रांग हो गया तो बढ़ जाएगा, यूएसडी कमजोर हो गया तो गिर जाएगा। वैसे ही कमोडिटी के अंदर भी ट्रेडिंग होती है। कमोडिटी के अंदर कौन सी ट्रेडिंग होती है? कमोडिटी वर्सेस, यानी कि एक्स यू ए यूएसडी, ये क्या है? गोल्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अगर इसका चार्ट जो आपको दिखता है, गोल्ड की प्राइस बढ़ी तो चार्ट बढ़ेगा, चार्ट आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। गोल्ड की प्राइस गिरी तो ये चार्ट आपको नीचे हुए आते दिखेगा। अगर इसमें डॉलर भी स्ट्रांग हो गया, डॉलर अगर स्ट्रांग हो गया तो भी ये चार्ट आपको गिरते हुए दिखेगा। डॉलर अगर कमजोर हो गया तो ये चार्ट आपको बढ़ते हुए दिखेगा। यानी कि आपको क्या देखना है? गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो भी ये चार्ट बढ़ेगा, अगर यूएसडी कमजोर होगा तो भी ये चार्ट बढ़ेगा। ओके, इसके साथ साथ आप सिल्वर के साथ भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आपको लेके जाता हूं एक्सनेस अकाउंट में। ओके, ये मेरा एक्सनेस का अकाउंट है। ओके, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो होती है गोल्ड वर्सेस डॉलर के अंदर। ओके, गोल्ड वर्सेस डॉलर के अंदर। उसके साथ साथ आप सिल्वर वर्सेस डॉलर ये भी ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर वर्सेस डॉलर ये भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको ये यहाँ पे जो रेट दिखाएगा सीधा डॉलर का दिखाएगा। यहाँ पे जो ट्रेडिंग होगी सीधा डॉलर की होगी। यहाँ पे पिप्स का कोई आपको समझने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी क्या शुरू है? अभी शुरू है शायद बिटकॉइन, जो यस एग्जैक्टली बिटकॉइन अभी शुरू है। ओके, तो अब आपको यहां पे क्या दिख रहा होगा कि 84
84,433। ओके, तो ये प्राइजेस किस में है? डॉलर्स के अंदर है। ओके, तो इतने डॉलर्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये खरीद सकता हूं। कैसे? मैं इसको पॉइंट में खरीदूंगा, यानी कि मुझे एक बिटकॉइन खरीदने के लिए कितने पैसे लेंगे? $84, लेकिन मेरे अकाउंट में कितने? $38 मान के चलो, हमने एग्जांपल के लिए ले लिया। तो यहां पे आपको ये नीचे दिख रहा होगा लेवरेज। ओके, अगर मेरे पास $1 है तो मैं $400 का माल, मतलब $1 है तो मैं $400 का माल खरीद सकता हूं। ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, किसमें? फॉरेक्स में। ओके, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग, इंडियन ऑप्शन ट्रेडिंग्स में क्या देखा कि हमारे पास $2 है तो ज्यादा से ज्यादा हम $100 का माल खरीद सकते हैं। ओके, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ $1 है तो हम $400 का माल खरीद सकते हैं। सिर्फ $1 है तो हम $400 का माल खरीद सकते हैं। और यहां पे आपको कितना फीस लगेगा? 0.29 USDs। ओके, यानी कि कितना हो जाता है? 20, 30, $40 के आसपास, जो कि हमारा ऑप्शन का एक लॉट पर ये ट्रेड करने में लगता है। जैसे लॉट साइज आप बढ़ाओगे फीस भी बढ़ेगी। ओके, अब मान के चलो मुझे 0.01 बिटकॉइन खरीदना है तो मुझे लेंगे $2। अब मैंने मान के चलो यहां पे, जो कि अब बिगिनर अगर कोई है तो उसको जो शुरुआत करनी चाहिए वो शुरुआत करनी चाहिए 0.01 से, जो कि उसको प्रैक्टिस हो जाए। और अगर कोई हाँ ठीक ठाक ट्रेडिंग मान के चलो 2-5 लाख से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको 1 या तो 0.1 के हिसाब से ट्रेडिंग करनी, इतना ही लॉट लेना चाहिए। ओके, इससे क्या होता है कि आपको ओके कैपिटल में ज्यादा डेंट नहीं बैठता। ओके, अब मान के चलो आपने खरीद लिया एक 0.1 तो आपके लगेंगे $21। ओके, तो हम एक सैंपल ट्रेड के लिए यहाँ पे $0.01 का ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि का मार्केट नीचे से ऊपर जा चुका है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ चुका है, तो हम यहाँ पे खरीदने के जगह पे बेचना ज्यादा पसंद करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। तो आपको एग्जैक्ट जैसे ही ये आप बेचते हो, ओके, तो तुरंत आपको ये यहाँ पे फीस दिखाई देता है। लेकिन देखो मैंने जहां पे बेचा है ना, उसके भी नीचे मार्केट होने के बावजूद भी मुझे लॉस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ये फीस लगी हुई है। तो अब प्राइस चल रही है मेरे लिए यहां पे। अब जो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये जब नीचे चली जाएगी तभी आप मुझे जाके प्रॉफिट होगा। ओके, तो ये आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। हमारे ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट दिखता है बाद में उसमें से ब्रोकरेज करता है। यहाँ पे नहीं, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरा लॉस है, मतलब टैक्सेस फीस सब कुछ मिला के ये मेरा अभी लॉस चल रहा है। अब जैसे ही मैं ये यहाँ पे प्रॉफिट में आ जाऊंगा, इसके अलावा मेरा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटने वाला, इसके अलावा मेरा कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं कटने वाला। ओके, अब यहाँ पे बाइंग कितनी कर रहे हैं? 50% लोग बाइंग कर रहे हैं, 50% लोग सेलिंग कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे दिखता है, वन क्लिक का ऑप्शन है, रेगुलर का ऑप्शन है। रेगुलर के ऑप्शन में जाते हो तो स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ट्रेड डाल सकते हो। तो जैसे ही बड़ी अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट के आपका जब तक $100 का अकाउंट है तब तक, $100 के नीचे का अकाउंट है तब तक वन क्लिक बाय प्रैक्टिस के लिए होगा फिर। ओके, जैसे ही आप $500,000 से काम करना शुरू कर देते हो, वैसे आप यहाँ पे लेके आओ रेगुलर फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जेशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग अभी लाइव पे नहीं है। ओके, तो हम इसको ज़्यादा क्लियर कर नहीं पाएंगे। अगर कोई चाहता है कि आपको इसमें पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपको जो भी सवाल आएंगे वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आप जितने भी प्राइम सर्कल्स के ऊपर है वो वहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके, अभी भी जितने लोग ज्वाइन है वो सवाल पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से आपको दो चीजें समझना जरूरी है इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट के लिए। फर्स्ट, इंडियन मार्केट जो है वो ओके, इंडियन मार्केट जो है वो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है कंपेयर टू फॉरेक्स मार्केट। यानी कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको 100 का वॉल्यूम है तो इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ 2 का वॉल्यूम। ओके,
कंपेयर टू फॉरेक्स। ओके, तो इंडियन मार्केट में काम करने से एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को नहीं, एक ट्रेडर को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बड़े वॉल्यूम के साथ चले जाना हमेशा, क्योंकि बड़ा वॉल्यूम जो है ओके वो आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है, मार्केट में मोमेंटम सही से आती है। और इंडियन मार्केट में जैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, प्राइस एक्शन चलता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होती, यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। ओके, और हमने अभी कितने डॉलर लगाए, सिर्फ $2 हमने यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए लगाए, $2.11 लगाए। ओके, अगर इस $2 के ऊपर अगर हमने सिर्फ $0.20 भी कमा लिए, ओके, तो हमने 10% का गेन कर लिया। कितने? 10% का। लेकिन ये $2 लगा के हमने कितने डॉलर का माल उठाया? $800 में जो माल आएगा वो हमने सिर्फ $2 में उठाया। क्यों? क्योंकि 1:400 ये हमारा लेवरेज है। तो यहां पे आपको करीबन 1,000 रुपए के अंदर अंदर 4 लाख रुपए का माल उठाने की आपको परमिशन मिलती है। मैं इस लेवरेज को बढ़ा भी सकता हूं और घटा भी सकता हूं। ये कब बढ़ाना है, कब घटाना है, और फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप और भी ज्यादा चीजें जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना, या तो मैसेज कर देना। प्राइम ग्रुप के प्राइम सर्कल जो है हमारा, वहां पे मैसेज कर सकते हो और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, फिलहाल आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो है मुझे सीधा व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं। ओके, तो कमेंट सेक्शन आई थिंक शुरू है, तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो तो बेटर रहेगा। यस विनायक सर, ये लाइव सेशन सेव रहेगा। ओके, ओके, जब तक ये ट्रेड होता है किसी का कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है, क्योंकि मैं ये ट्रेड पूरा किए बिना तो जा नहीं सकता। ओके, मान के चलो आपको अगर समय नहीं है, ओके, तो आप इसको टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ सकते हो। ओके, कैसे लगाना है टारगेट और स्टॉप लॉस? देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में आ जाएगा, हमारी फीस तो कवर हो रही है, सिर्फ अभी हमारा मतलब फीस मिला के हमारा अभी जो लॉस है वो $0.9 के आसपास, $10 के आसपास है। यानी कि हमने यहाँ पे बुक किया तो हमारा इतना ही लॉस होगा, इसके आगे कोई फीस वगैरह नहीं कटेगी। ओके, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो आप, आपको एक ऑप्शन आ जाता है, ये बिटकॉइन में हमने ट्रेड किया है, 0.01 लॉट से ट्रेड किया है। देखो हम प्रॉफिट में आ गए, यहाँ पे करीबन 5% के आसपास का प्रॉफिट आ गया था। ओके, तो अगर हमें स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, अब हमने सेल किया है तो हम नीचे की तरफ टारगेट लगाएंगे, बराबर, नीचे की तरफ मैं लगा रहा हूं इस यहाँ पे टारगेट। ओके, तो मैंने इस टारगेट को लिया। ओके, ये इन लोज के दोजी के बीच में मैंने इसको पोजीशन में सेट कर दिया। ओके, और मैंने, मुझे अभी स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो स्टॉप लॉस को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने सेट किया ये वाले हाइज के करीब और मॉडिफाई पोजीशन कर दिया। तो अभी मुझे देखने की जरूरत नहीं है ये नीचे गया या ऊपर गया, अपने आप मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और नीचे गया तो अपने आप मेरा टारगेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप, अभी हमने डेमो ट्रेड किया है, ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, ये रहा मेरा टारगेट। ओके,
किसी को कोई डाउट्स वगैरह है तो पूछ सकते हैं जब तक ये ट्रेड खत्म हो। इसके बीच में भी हमें अगर काटना है तो हम यहाँ पे क्लोज करके काट सकते हैं। ओके, तो बिटकॉइन में करीबन करीबन हमने जो टारगेट लगाया 715 पिप्स का लगाया है। ओके, और लॉस भी 763 पिप्स का है। ओके, अगर हमने इसको यहाँ से भी काटा जो कि हमें देगा करीबन $0.70, यानी कि हो गया करीबन करीबन, भाई साहब $2 के ऊपर अगर ये हो गया तो 10 20 30% हो गया। मैं तो 10% में निकल जाऊंगा। ओके, जैसे ये देखो 10% के ऊपर हो गया, 10% को छू के वो आ गया था वापस। ओके, मैं तो 10% जैसे ही हो जाएगा, यानी कि 0.20, $2 लगाया तो 20 पैसे लगा, 20.20 लेके मैं निकल जाऊंगा। ओके, क्योंकि हम लाइव करने आए, ट्रेड करने थोड़ी आए। ये 10% के आसपास की अमाउंट है, हमने बहुत कम छोटा, एकदम छोटा से छोटा लॉट उठाया है, तो यहाँ पे फ्रैक्शंस अवेलेबल है। हम निफ्टी में जैसे 75 का लॉट्स होता है ना, हम 75 पूरा लेना पड़ता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे 7 भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे आप 7 भी ले सकते हो, 7 क्वांटिटी भी ले सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये अभी चला गया था करीबन 0.20, इसको मॉडिफाई करके मैं, चलो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग हो गया 0.20 यूएसडी के ऊपर, यानी कि करीबन करीबन हमने 10%, यानी कि $2 लगा के हमने $0.20 निकाले फीस को रिकवर करके। ओके, फीस को रिकवर कर, ये नेट है, फीस को रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फीस कितनी लगी थी 0.9, यानी कि 10 11 10 15% के आसपास फीस लगी थी। तो इसको कवर करके हमने ₹20 निकाले। ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, इसमें से कुछ कटेगा नहीं। ओके, तो इसके ऊपर हमने +$20 निकाले, यानी कि आप सोचो परसेंटेज वाइज हमने कितना किया। जैसे ही हमारा ये फीस 0 हो जाएगा तो हमने निकाले कितने परसेंट, करीबन करीबन 35% निकाले। कितने निकाले, 35% निकाले। जैसे आप प्रो अकाउंट में जाते हो वैसे आपको फीस 0 हो जाती है। तो 35% निकालने के लिए हार्डली मुझे लगता है 5 मिनट लगे होंगे हमें। तो इसलिए हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर काम, जो ट्रेडर है उनके लिए सजेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर को नहीं सजेस्ट करते। इन्वेस्टर को मैं सजेस्ट करूंगा भाई साहब इंडियन मार्केट में बने रहो, काफी अच्छा इंडियन मार्केट के अंदर मोमेंटम आएगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड है। ओके, और किसी के कोई सवाल? फॉरेक्स में बहुत मज़ेदार चीज़ है, जो ट्रेडर है उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। ओके, एक तो वॉल्यूम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वॉल्यूम है। ओके, जहाँ पे वॉल्यूम होता है ना वहीं पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, लेकिन खरीदने के बाद बेचने की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, खरीदने के बाद बेचने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस में क्या होता है, हम खरीद रहे हैं लेकिन हमें हमें मार रहा है टाइम वैल्यू। ओके, तो टाइम वैल्यू से फाइट करने से अच्छा है, ये टाइम वैल्यू ही नहीं है फॉरेक्स के अंदर, ये टाइम वैल्यू ही नहीं है। और आपको ऑप्शन में मिल रहा है 1:2 कितना मिल रहा है, 1:50 मिल रहा है, इससे आगे आपको ऑप्शंस में नहीं मिल रहा। अगर ₹1 है तो ₹50 का माल आप खरीद सकते हो। आपके पास 1,000 रुपए है तो आप 50,000 का माल खरीद सकते हो, लेकिन 10,000 रुपए है तो आप 5 लाख का माल खरीद सकते हो। इसी तरीके से फॉरेक्स में कैसा है, आपको 1:100 से लेके, ओके 50 तो है ही, 1:50 से लेके 1:2000, ये आपको एक्सनेस में मैं आपको करके दे सकता हूं 1:, ओके।
2000, यानी कि 1000 रुपये आपके पास होने के बाद आप 20 लाख रुपए का माल उठा सकते हो। कितने का? 20 लाख। यहाँ पे लेवरेज पे काम होता है। ओके, बड़ी अकाउंट पे लेवरेज नहीं लेना चाहिए। ओके, बड़ी अकाउंट पे लेवरेज नहीं लेना चाहिए। जैसे आप प्रो ट्रेडर बनते हो, लेवरेज कम करते जाओ, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है। मान के चलो आपके पास सिर्फ 1000 रुपए है, तो 1000 रुपए को आप पूरा स्टॉप लॉस लगा दो। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, उसके अगेंस्ट में आप माल कितने का उठाओगे? मैं तो यूज कर रहा हूं 1:400 छोटे अमाउंट के लिए। ओके, 1:400, 4 लाख का माल उठाओगे 1000 के बदले में। कितने का? 4 लाख का माल। और 4 लाख का माल सिर्फ 1% मोमेंटम दे दिया। कितना? 1% का मोमेंटम मिल गया आपको। ओके, तो 4 लाख के ऊपर 1% कितना होता है? 4000 रुपए। और ये रिटर्न कितना कैलकुलेट होगा आपको? 400% कैलकुलेट होगा। ओके, मैं तो कहता हूं ये छोड़ दो 400% वगैरह। ओके, ये मुझे बताओ 4 लाख का जो माल है, क्या वो 0.1% मूव होता है? तो आपको कितना परसेंटेज मिलेगा? 40%। मैं तो ये बोल रहा हूं 0.1 भी ना हो। ओके, 0.05 हो। ओके, तो कितना परसेंटेज होगा? 20%। मैं बोल रहा हूं ये 20% भी नहीं चाहिए। 0.01 हो गया तो कितना परसेंटेज मिलेगा? 5% मिलेगा। ओके, 4-5% मिलेगा। मैं बोलता हूं कि ये 0.02 इतना मोमेंट परसेंटेज में 4 लाख का माल जो उठाओगे आप, ये अगर 0.02 का परसेंट का मोमेंटम भी करेगा तो आपको कितना मिलेगा? 10% का सीधा प्रॉफिट। 1000 रुपए के ऊपर आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ओके, तो ये है फॉरेक्स की मजा भाई साहब। ओके, तो 5-10% निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। फॉरेक्स के अंदर आराम से निकाल सकते हो अगर आपने प्राइस एक्शन ठीक से पता है फॉरेक्स में कैसे यूज करने। जो इंडियन प्राइस एक्शन है और जो फॉरेक्स की प्राइस एक्शन है उसमें बहुत डिफरेंस है। वहां पे कोई फेक ब्रेकआउट्स नहीं होते, प्राइस एक्शन प्रॉपरली वर्क करती है, लेकिन वहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट का थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। निफ्टी में हम क्या कर रहे हैं? 1:1 लगा रहे हैं, या तो हैमर है, हैमर के नीचे हम लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो वो वहां पे थोड़ा सा अलग है। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ओके, चलो, डन फॉर द डे, रुकते हैं हम। सभी के लिए गुड नाइट। ओके, अगर किसी के कोई सवाल रहेंगे तो ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको हाउ मच टाइम इट टेक टू एक्टिव एक्सनेस अकाउंट? मैम, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाना ऑफिस में, 2-5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर आपका अकाउंट खोल के दे दूंगा। 5 to 10 मिनट्स इनफ है आपके लिए। ओके पद्मा मैम, 5 to 10 मिनट्स आपके लिए इनफ है। और किसी को कोई सवाल है? जो भी ये लाइव देखेंगे अभी वापस देखना चाहते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले 2-5 मिनट मिस कर दो और फिर बाद में शुरू कर लेना।